वृषभ राशि वालों, मई के इस महीने में भूलकर भी किसी को मत दे देना। ये एक चीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस पूरे महीने चाहे कोई कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ाए आपके सामने, कितना भी नाक रगड़े, लेकिन मई के इस महीने में आप भूल कर भी घर की ये एक चीज किसी को मत देना। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, भाई हो, पड़ोसी या कोई जिगरी दोस्त, क्योंकि अगर आपने गलती से भी ये कर दिया तो आपके जीवन बर्बाद हो जाएगा। घर से सुख, शांति और खुशियां चली जाएंगी। यहां तक कि आपका सुख, सौभाग्य, धन दौलत सब कुछ आप अपने हाथों से उसे ही दे देंगे। आपने अगर ऐसा कर दिया तो इस समय आपकी कुंडली में बनने वाले शुभ ग्रह नक्षत्र का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। इस समय आपकी कुंडली में ऐसे अद्भुत और चमत्कारी योग बन रहे हैं जिनके प्रभाव से इंसान भिखारी से भी रातों रात राजा बन सकता है, क्योंकि इस समय आपकी राशि में एक ही भाव में 5 ग्रह एक साथ विराजमान हो चुके हैं और आपके लिए बना रहे हैं पंचग्रही राजयोग। यह बड़े ही सौभाग्यशाली लोगों के जीवन में बनते हैं। आपकी राशि में इस योग का बनना आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन लाने का कारण बनेगा। इसी के साथ मालवीय योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि आपको मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख और धन दौलत दिलाने का काम करेगा। लेकिन इन सारी खुशियों के बीच एक ऐसी चीज है जिसके लिए अगर आप बेहद सावधान और सतर्क नहीं रहते हैं तो आपके जीवन में जो भी खुशियां आने वाली है उन्हें भी किसी की नजर लग जाएगी। अब आपकी राशि में एक विशेष राजयोग का निर्माण हो चुका है। इस राजयोग के प्रभाव से ऐसी घटना होगी जो हमेशा नहीं घटित होती। जीवन में एकाध बार ही ऐसे योग बनते हैं, तो इन योगों का लाभ लेना आपके लिए अति आवश्यक है। लेकिन इस विशेष राजयोग में आपको ध्यान रखना होगा कुछ विशेष बातों का। इस राजयोग से संबंधित इस एक चीज को आप किसी को भी मत देना, अन्यथा आप अपने हाथों से अपना सुख और सौभाग्य किसी और के हाथों में सौंप देंगे। मान लीजिए कि भगवान ने आपको एक बड़ा पैकेट दिया है जिसमें आप अपनी सारी खुशियां भरने वाले हैं, या जिसमें आपकी सारी खुशियां भरी हुई हैं, लेकिन आपने वह पैकेट किसी और को पकड़ा दिया। आप अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे में वह खुशियां और सुख, सौभाग्य, धन दौलत किसके हिस्से में आएगी? उस इंसान के हिस्से में चली जाएगी जिसे आपने वह पैकेट पकड़ाया है। आपके जीवन में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपके हाथों से ही किसी और के घर में चली जाएगी। इसलिए आपको इस बात के लिए विशेष रूप से सावधान रहना होगा। कोई अगर आपसे बहुत मिन्नतें करके मांगे, उसे बहुत जरूरत है उस चीज की, फिर भी आप उस चीज को देने से इनकार करें, क्योंकि अगर अपने हाथों से आप अपने जीवन को सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरना चाहते हैं तो आपको कठोरता दिखानी होगी। इस चीज को भूलकर भी किसी और को नहीं देना है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आपके जीवन में आने वाले 5 ग्रही राजयोग कौन से हैं। सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये सारे जो ग्रह है ये कुछ इस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं। हर प्रकार का सुख आपको मिलने लगेगा। खुशियां आपके दरवाजे तक आती तो हैं, लेकिन कभी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती, दरवाजे से ही लौट जाती है। इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। इस बार आपका जीवन बदलना ही चाहिए, क्योंकि यह आपका हक है। आपने दिन रात मेहनत की है तो आपको अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। सुख, सौभाग्य और धन दौलत सब कुछ आपके जीवन में आना ही चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपको यह काम करना है कि कोई किसी भी तरह से कितना भी हाथ जोड़कर आपसे मांगे, लेकिन आपको यह एक चीज किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि इस एक चीज का संबंध आपके जीवन में बनने वाले इन सभी विशेष राजयोग से है, आपकी चमकने वाली किस्मत से है। यदि आपने यह चीज अपने हाथों से किसी और को दे दी तो समझ लीजिए कि आपने अपनी किस्मत किसी और के हाथों में सौंप दी है, अपना अच्छा समय किसी और के नाम कर दिया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज ना ही किसी को उधार देनी चाहिए, ना ही किसी को दान में देना चाहिए। हमें उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों का दान करना होता है जो ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं, जो सौभाग्य प्रदान करने वाले ग्रह हैं। उनसे जुड़ी कोई भी चीज अगर आप किसी को देते हैं तो आप अपने हाथों से अपना सौभाग्य किसी और को दे रहे हैं। और अगर जो ग्रह परेशान कर रहे हैं उनसे जुड़ी चीज आप किसी को देते हैं
तो आप अपना दुर्भाग्य किसी और को दे रहे हैं। यह सरल सी बात अगर आप समझ लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं, तो आगे आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रह जाएगी। आप अगर अपने जीवन की हर परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आप अपनी परेशानियों में उलझ के रह जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर कौन सी चीज किसी और को देने से आपको बचना है। ऐसा नहीं कि आप किसी जरूरतमंद की मदद करना छोड़ दें या किसी की जरूरत पर उसे कोई चीज देना छोड़ दें, लेकिन कुछ खास चीज ऐसी है जिन्हें अगर आप अपने घर से बाहर करते हैं या अपने हाथ से किसी और को देते हैं, तो आपके घर की बर्बादी होना तय है। आपके जीवन में नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। आपके परिवार पर संकट पड़ जाएगा। आखिर वो कौन सी चीज है जिसे अगर आपने किसी और को दे दिया, तो आपके ऊपर इतनी सारी मुसीबतें आ सकती हैं। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सूर्य आपके मान सम्मान को बढ़ाता है। समाज में मान सम्मान, नौकरी में तरक्की, व्यापार में उन्नति, सब कुछ मिलता है। गुरु ग्रह आपके घर में सुख शांति लेकर आता है। दाम्पत्य जीवन सुखी बनाता है, पारिवारिक सुख दिलाता है, ज्ञान को बढ़ाता है। इसी प्रकार शुक्र आपको स्त्री सुख दिलाता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, साथ ही साथ जीवन में सुख सुविधाओं को शामिल करता है। चंद्रमा एक भावनात्मक ग्रह है। ये आपको भावनात्मक सुख दिलाता है, आपके दिल में शांति और सुकून को कायम करता है। यानी कि सभी ग्रह ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लाभ दिलाने वाले हैं, तभी तो इसे राजयोग कहा जा रहा है। आपका व्यापार, तरक्की, मान सम्मान, प्रेम और घर में सुख शांति सब कुछ आपको मिलेगा। इन पांचों ग्रहों से जुड़ी कोई भी चीज ना तो किसी को देनी है, ना ही किसी भी प्रकार से इनका दान करना है, क्योंकि यह पांचों ग्रह आपके लाभ भाव में गोचर हैं। इन सब ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य है, जो कि इन ग्रहों का राजा है। सूर्य से जुड़ी एक चीज जो आपको भूलकर भी किसी को नहीं देनी है। यदि आपने ऐसा किया तो इस राजयोग का नेतृत्व ही खराब हो जाएगा, क्योंकि राजा से जुड़ी हुई चीज आपने किसी को दे दी। सबसे पहले तो राजा को ही आपने इस पंचग्रह राजयोग से हटा दिया, और जब राजा ही चला जाएगा तो बाकी प्रजा क्या करेगी? सब बेकार हो जाएगा, यानी इनका शुभ फल बदल जाएगा। आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, सूर्य से जुड़ी कोई चीज किसी को नहीं देनी है। इस समय आपको विशेष रूप से सूर्य देवता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य स्नान करना चाहिए। सूर्य स्नान करने के लिए आप अपने स्नान किए जाने वाले जल में एक लाल पुष्प डाल सकते हैं, थोड़ी केसर डाल सकते हैं, और यदि केसर नहीं है तो आप थोड़ा सा चुटकी भर गुड़ मिला सकते हैं। उस पानी से आप स्नान करें तो इस स्नान को करने से सूर्य देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसे सूर्य स्नान कहा जाता है। सूर्य देवता से जुड़ी हुई चीज में सबसे पहला स्थान आता है तांबे का। जी हां, तांबे से जुड़ी कोई भी वस्तु तो किसी को देना ही नहीं। किसी भी हालत में ना तो गेहूं का दान करना है और ना ही तांबे की कोई चीज देनी है, क्योंकि यह दोनों सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है। फिर मसूर की दाल, उसके बाद गुड़ और उसके बाद कोई भी लाल रंग की चीज जो आप प्रयोग करते हैं, इसका संबंध सूर्य देवता से भी होता है। वैसे तो लाल रंग की चीजों का संबंध मंगल ग्रह से होता है, लेकिन सूर्य देवता से भी इन चीजों का संबंध जोड़ा जाता है। इन चीजों को आप किसी को नहीं दें। अगर कोई आपसे मांगता है तो सतर्क हो जाए। स्वयं सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें। अर्पित किया जाने वाला जल आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए और खुले सर के साथ सूर्य को जल अर्पित ना करें। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से गेहूं के दाने डालकर सूर्य देव को अर्पित करें तो सूर्य देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही लाल रंग का एक पुष्प भी इस जल में डाल दें। जल अर्पित करते समय आप ओम सूर्य देवाय नमः या ओम सूर्य आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। इस मंत्र को कम से कम 11 बार जाप करना है, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपके पास अगर गोल्डन डायल की घड़ी है तो इसका सीधा संबंध सूर्य देवता से होने की वजह से इसको आप हमेशा अपने पास रखें। और यदि आपके पास कोई चौकोर डायल की घड़ी है तो असल में वह राहु का सूचक हो जाती है। उस घड़ी को आपको पहनना नहीं है। ऐसी घड़ी आपका समय खराब कर सकती है और गोल्डन डायल की घड़ी पहनी है। गोल्डन डायल की घड़ी अगर आपके पास है
और कोई ये घड़ी मांगता है तो आप किसी भी कीमत पर यह घड़ी जिसे आपने अपने नाम से खरीद कर रखी है उसे किसी और को ना दें। किसी को देनी हो तो आप नई घड़ी खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपनी पहनी हुई गोल्डन घड़ी आप किसी को ना दें, क्योंकि इसमें सूर्य की संपूर्ण पॉजिटिव एनर्जी होती है। इस घड़ी से जो लाभ आपको मिलने वाला है वह किसी और को मिलने लगेगा, इसलिए आप इस बात को समझें और अपनी घड़ी किसी और को ना दें। इस महीने आप अगर किसी गरीब को, जरूरतमंद को या किसी के मांगने पर अपने घर में रखे हुए चावल देते हैं तो ऐसा करना शुभ नहीं होगा। दरअसल चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख समृद्धि और धन दौलत का कारक माना जाता है। इसलिए घर में चावल का खत्म होना या किसी को दे देना शुक्र दोष का कारण माना जाता है। ऐसे में आपके घर में कलह और क्लेश पैदा होगा। आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। आप अगर किसी को चावल देना चाहते हैं तो पहले उसे मां लक्ष्मी के चरणों में छुआकर फिर किसी को दें, तो वो चावल मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद होगा। ऐसा करने से आपके ऊपर विपरीत प्रभाव कम पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने घर का नमक, दूध, दही, प्याज, लहसुन ऐसी चीज भी किसी को ना दें, क्योंकि ये सारी चीज इस महीने में अगर आप किसी को देते हैं तो आपके घर से मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी और आपके घर में दुख दरिद्रता बढ़ने लगेगी। वृषभ राशि वालों, मई के इस महीने में भूलकर भी किसी को मत दे देना। ये एक चीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस पूरे महीने चाहे कोई कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ाए आपके सामने, कितना भी नाक रगड़े, लेकिन मई के इस महीने में आप भूल कर भी घर की ये एक चीज किसी को मत देना। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, भाई हो, पड़ोसी या कोई जिगरी दोस्त, क्योंकि अगर आपने गलती से भी ये कर दिया तो आपके जीवन बर्बाद हो जाएगा। घर से सुख, शांति और खुशियां चली जाएंगी। यहां तक कि आपका सुख, सौभाग्य, धन दौलत सब कुछ आप अपने हाथों से उसे ही दे देंगे। आपने अगर ऐसा कर दिया तो इस समय आपकी कुंडली में बनने वाले शुभ ग्रह नक्षत्र का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। इस समय आपकी कुंडली में ऐसे अद्भुत और चमत्कारी योग बन रहे हैं जिनके प्रभाव से इंसान भिखारी से भी रातों रात राजा बन सकता है, क्योंकि इस समय आपकी राशि में एक ही भाव में 5 ग्रह एक साथ विराजमान हो चुके हैं और आपके लिए बना रहे हैं पंचग्रही राजयोग। यह बड़े ही सौभाग्यशाली लोगों के जीवन में बनते हैं। आपकी राशि में इस योग का बनना आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन लाने का कारण बनेगा। इसी के साथ मालवीय योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि आपको मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख और धन दौलत दिलाने का काम करेगा। लेकिन इन सारी खुशियों के बीच एक ऐसी चीज है जिसके लिए अगर आप बेहद सावधान और सतर्क नहीं रहते हैं तो आपके जीवन में जो भी खुशियां आने वाली हैं उन्हें भी किसी की नजर लग जाएगी। अब आपकी राशि में एक विशेष राजयोग का निर्माण हो चुका है। इस राजयोग के प्रभाव से ऐसी घटना होगी जो हमेशा नहीं घटित होती। जीवन में एकाध बार ही ऐसे योग बनते हैं, तो इन योगों का लाभ लेना आपके लिए अति आवश्यक है। लेकिन इस विशेष राजयोग में आपको ध्यान रखना होगा कुछ विशेष बातों का। इस राजयोग से संबंधित इस एक चीज को आप किसी को भी मत देना, अन्यथा आप अपने हाथों से अपना सुख और सौभाग्य किसी और के हाथों में सौंप देंगे। मान लीजिए कि भगवान ने आपको एक बड़ा पैकेट दिया है जिसमें आप अपनी सारी खुशियां भरने वाले हैं, या जिसमें आपकी सारी खुशियां भरी हुई हैं, लेकिन आपने वह पैकेट किसी और को पकड़ा दिया। आप अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे में वह खुशियां और सुख, सौभाग्य, धन दौलत किसके हिस्से में आएगी? उस इंसान के हिस्से में चली जाएगी जिसे आपने वह पैकेट पकड़ाया है। आपके जीवन में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपके हाथों से ही किसी और के घर में चली जाएगी। इसलिए आपको इस बात के लिए विशेष रूप से सावधान रहना होगा। कोई अगर आपसे बहुत मिन्नतें करके मांगे, उसे बहुत जरूरत है उस चीज की, फिर भी आप उस चीज को देने से इनकार करें, क्योंकि अगर अपने हाथों से आप अपने जीवन को सुख, समृद्धि और खुशहाली से भरना चाहते हैं तो आपको कठोरता दिखानी होगी। इस चीज को भूलकर भी किसी और को नहीं देना है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आपके जीवन में आने वाले 5 ग्रही राजयोग कौन से हैं। सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये सारे जो ग्रह हैं
ये कुछ इस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं। हर प्रकार का सुख आपको मिलने लगेगा। खुशियां आपके दरवाजे तक आती तो हैं, लेकिन कभी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती, दरवाजे से ही लौट जाती है। इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। इस बार आपका जीवन बदलना ही चाहिए, क्योंकि यह आपका हक है। आपने दिन रात मेहनत की है, तो आपको अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। सुख, सौभाग्य और धन दौलत सब कुछ आपके जीवन में आना ही चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपको यह काम करना है कि कोई किसी भी तरह से कितना भी हाथ जोड़कर आपसे मांगे, लेकिन आपको यह एक चीज किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि इस एक चीज का संबंध आपके जीवन में बनने वाले इन सभी विशेष राजयोग से है, आपकी चमकने वाली किस्मत से है। यदि आपने यह चीज अपने हाथों से किसी और को दे दी, तो समझ लीजिए कि आपने अपनी किस्मत किसी और के हाथों में सौंप दी है, अपना अच्छा समय किसी और के नाम कर दिया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज ना ही किसी को उधार देनी चाहिए, ना ही किसी को दान में देना चाहिए। हमें उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों का दान करना होता है जो ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं, जो सौभाग्य प्रदान करने वाले ग्रह हैं। उनसे जुड़ी कोई भी चीज अगर आप किसी को देते हैं, तो आप अपने हाथों से अपना सौभाग्य किसी और को दे रहे हैं। और अगर जो ग्रह परेशान कर रहे हैं, उनसे जुड़ी चीज आप किसी को देते हैं, तो आप अपना दुर्भाग्य किसी और को दे रहे हैं। यह सरल सी बात अगर आप समझ लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं, तो आगे आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रह जाएगी। आप अगर अपने जीवन की हर परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आप अपनी परेशानियों में उलझ के रह जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर कौन सी चीज किसी और को देने से आपको बचना है। ऐसा नहीं कि आप किसी जरूरतमंद की मदद करना छोड़ दें या किसी की जरूरत पर उसे कोई चीज देना छोड़ दें, लेकिन कुछ खास चीज ऐसी है जिन्हें अगर आप अपने घर से बाहर करते हैं या अपने हाथ से किसी और को देते हैं, तो आपके घर की बर्बादी होना तय है। आपके जीवन में निगेटिविटी बढ़ जाएगी और मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। आपके परिवार पर संकट पड़ जाएगा। आखिर वो कौन सी चीज है जिसे अगर आपने किसी और को दे दिया, तो आपके ऊपर इतनी सारी मुसीबतें आ सकती हैं। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सूर्य आपके मान सम्मान को बढ़ाता है। समाज में मान सम्मान, नौकरी में तरक्की, व्यापार में उन्नति, सब कुछ मिलता है। गुरु ग्रह आपके घर में सुख शांति लेकर आता है, दाम्पत्य जीवन सुखी बनाता है, पारिवारिक सुख दिलाता है, ज्ञान को बढ़ाता है। इसी प्रकार शुक्र आपको स्त्री सुख दिलाता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम को बढ़ाता है, साथ ही साथ जीवन में सुख सुविधाओं को शामिल करता है। चंद्रमा एक भावनात्मक ग्रह है। ये आपको भावनात्मक सुख दिलाता है, आपके दिल में शांति और सुकून को कायम करता है। यानी कि सभी ग्रह ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लाभ दिलाने वाले हैं, तभी तो इसे राजयोग कहा जा रहा है। आपका व्यापार, तरक्की, मान सम्मान, प्रेम और घर में सुख शांति सब कुछ आपको मिलेगा। इन पांचों ग्रहों से जुड़ी कोई भी चीज ना तो किसी को देनी है, ना ही किसी भी प्रकार से इनका दान करना है, क्योंकि यह पांचों ग्रह आपके लाभ भाव में गोचर हैं। इन सब ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य है, जो कि इन ग्रहों का राजा है। सूर्य से जुड़ी एक चीज जो आपको भूलकर भी किसी को नहीं देनी है। यदि आपने ऐसा किया, तो इस राजयोग का नेतृत्व ही खराब हो जाएगा, क्योंकि राजा से जुड़ी हुई चीज आपने किसी को दे दी। सबसे पहले तो राजा को ही आपने इस पंचग्रह राजयोग से हटा दिया, और जब राजा ही चला जाएगा, तो बाकी प्रजा क्या करेगी? सब बेकार हो जाएगा, यानी इनका शुभ फल बदल जाएगा। आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, सूर्य से जुड़ी कोई चीज किसी को नहीं देनी है। इस समय आपको विशेष रूप से सूर्य देवता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सूर्य स्नान करना चाहिए। सूर्य स्नान करने के लिए आप अपने स्नान किए जाने वाले जल में एक लाल पुष्प डाल सकते हैं, थोड़ी केसर डाल सकते हैं, और यदि केसर नहीं है, तो आप थोड़ा सा चुटकी भर गुड़ मिला सकते हैं। उस पानी से आप स्नान करें, तो इस स्नान को करने से सूर्य देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है, और इसे सूर्य स्नान कहा जाता है। सूर्य देवता से जुड़ी हुई चीज में सबसे पहला स्थान आता है तांबे का। जी हां, तांबे से जुड़ी कोई भी वस्तु तो किसी को देना ही नहीं। किसी भी हालत में ना तो गेहूं का दान करना है और ना ही तांबे की कोई चीज देनी है,
क्योंकि यह दोनों सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है। फिर मसूर की दाल, उसके बाद गुड़ और उसके बाद कोई भी लाल रंग की चीज जो आप प्रयोग करते हैं, इसका संबंध सूर्य देवता से भी होता है। वैसे तो लाल रंग की चीजों का संबंध मंगल ग्रह से होता है, लेकिन सूर्य देवता से भी इन चीजों का संबंध जोड़ा जाता है। इन चीजों को आप किसी को नहीं दें। अगर कोई आपसे मांगता है तो सतर्क हो जाए। स्वयं सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आप प्रतिदिन तांबे की लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें। अर्पित किया जाने वाला जल आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए और खुले सर के साथ सूर्य को जल अर्पित ना करें। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से गेहूं के दाने डालकर सूर्य देव को अर्पित करें तो सूर्य देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। साथ ही लाल रंग का एक पुष्प भी इस जल में डाल दें। जल अर्पित करते समय आप ओम सूर्य देवाय नमः या ओम सूर्य आदित्याय नमः मंत्र का जाप करें तो आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। इस मंत्र को कम से कम 11 बार जाप करना है, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। आपके पास अगर गोल्डन डायल की घड़ी है तो इसका सीधा संबंध सूर्य देवता से होने की वजह से इसको आप हमेशा अपने पास रखें। और यदि आपके पास कोई चौकोर डायल की घड़ी है तो असल में वह राहु का सूचक हो जाती है। उस घड़ी को आपको पहनना नहीं है। ऐसी घड़ी आपका समय खराब कर सकती है और गोल्डन डायल की घड़ी पहनी है। गोल्डन डायल की घड़ी अगर आपके पास है और कोई ये घड़ी मांगता है तो आप किसी भी कीमत पर यह घड़ी जिसे आपने अपने नाम से खरीद कर रखी है उसे किसी और को ना दें। किसी को देनी हो तो आप नई घड़ी खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपनी पहनी हुई गोल्डन घड़ी आप किसी को ना दें, क्योंकि इसमें सूर्य की संपूर्ण पॉजिटिव एनर्जी होती है। इस घड़ी से जो लाभ आपको मिलने वाला है वह किसी और को मिलने लगेगा। इसलिए आप इस बात को समझें और अपनी घड़ी किसी और को ना दें। इस महीने आप अगर किसी गरीब को, जरूरतमंद को या किसी के मांगने पर अपने घर में रखे हुए चावल देते हैं तो ऐसा करना शुभ नहीं होगा। दरअसल चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि और धन दौलत का कारक माना जाता है। इसलिए घर में चावल का खत्म होना या किसी को दे देना शुक्र दोष का कारण माना जाता है। ऐसे में आपके घर में कलह और क्लेश पैदा होगा। आपकी सेहत पर भी असर पड़ सकता है। आप अगर किसी को चावल देना चाहते हैं तो पहले उसे मां लक्ष्मी के चरणों में छुआकर फिर किसी को दें, तो वो चावल मां लक्ष्मी का आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद होगा। ऐसा करने से आपके ऊपर विपरीत प्रभाव कम पड़ेगा। इसके अलावा आप अपने घर का नमक, दूध, दही, प्याज, लहसुन ऐसी चीज भी किसी को ना दें, क्योंकि ये सारी चीज इस महीने में अगर आप किसी को देते हैं तो आपके घर से मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाएंगी और आपके घर में दुख दरिद्रता बढ़ने लगेगी। वृषभ राशि वालों, मई के इस महीने में भूलकर भी किसी को मत दे देना। ये एक चीज मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस पूरे महीने चाहे कोई कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ाए आपके सामने, कितना भी नाक रगड़े, लेकिन मई के इस महीने में आप भूल कर भी घर की ये एक चीज किसी को मत देना। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, भाई हो, पड़ोसी या कोई जिगरी दोस्त, क्योंकि अगर आपने गलती से भी ये कर दिया तो आपके जीवन बर्बाद हो जाएगा। घर से सुख, शांति और खुशियां चली जाएंगी। यहां तक कि आपका सुख, सौभाग्य, धन दौलत सब कुछ आप अपने हाथों से उसे ही दे देंगे। आपने अगर ऐसा कर दिया तो इस समय आपकी कुंडली में बनने वाले शुभ ग्रह नक्षत्र का आप लाभ नहीं ले पाएंगे। इस समय आपकी कुंडली में ऐसे अद्भुत और चमत्कारी योग बन रहे हैं जिनके प्रभाव से इंसान भिखारी से भी रातों रात राजा बन सकता है, क्योंकि इस समय आपकी राशि में एक ही भाव में 5 ग्रह एक साथ विराजमान हो चुके हैं और आपके लिए बना रहे हैं पंचग्रही राजयोग। यह बड़े ही सौभाग्यशाली लोगों के जीवन में बनते हैं। आपकी राशि में इस योग का बनना आपके जीवन में चमत्कारी रूप से परिवर्तन लाने का कारण बनेगा। इसी के साथ मालवीय योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि आपको मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख और धन दौलत दिलाने का काम करेगा। लेकिन इन सारी खुशियों के बीच एक ऐसी चीज है जिसके लिए अगर आप बेहद सावधान और सतर्क नहीं रहते हैं तो आपके जीवन में जो भी खुशियां आने वाली है उन्हें भी किसी की नजर लग जाएगी।
अब आपकी राशि में एक विशेष राजयोग का निर्माण हो चुका है। इस राजयोग के प्रभाव से ऐसी घटना होगी जो हमेशा नहीं घटित होती। जीवन में एकाध बार ही ऐसे योग बनते हैं, तो इन योगों का लाभ लेना आपके लिए अति आवश्यक है। लेकिन इस विशेष राजयोग में आपको ध्यान रखना होगा कुछ विशेष बातों का। इस राजयोग से संबंधित इस एक चीज को आप किसी को भी मत देना, अन्यथा आप अपने हाथों से अपना सुख और सौभाग्य किसी और के हाथों में सौंप देंगे। मान लीजिए कि भगवान ने आपको एक बड़ा पैकेट दिया है जिसमें आप अपनी सारी खुशियां भरने वाले हैं, या जिसमें आपकी सारी खुशियां भरी हुई हैं, लेकिन आपने वह पैकेट किसी और को पकड़ा दिया। आप अगर ऐसा करते हैं तो ऐसे में वह खुशियां और सुख सौभाग्य, धन दौलत किसके हिस्से में आएगी? उस इंसान के हिस्से में चली जाएगी जिसे आपने वह पैकेट पकड़ाया है। आपके जीवन में आने वाली पॉजिटिव एनर्जी आपके हाथों से ही किसी और के घर में चली जाएगी। इसलिए आपको इस बात के लिए विशेष रूप से सावधान रहना होगा। कोई अगर आपसे बहुत मिन्नतें करके मांगे, उसे बहुत जरूरत है उस चीज की, फिर भी आप उस चीज को देने से इनकार करें, क्योंकि अगर अपने हाथों से आप अपने जीवन को सुख समृद्धि और खुशहाली से भरना चाहते हैं तो आपको कठोरता दिखानी होगी। इस चीज को भूलकर भी किसी और को नहीं देना है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि आपके जीवन में आने वाले 5 ग्रही राजयोग कौन से हैं। सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये सारे जो ग्रह है ये कुछ इस प्रकार से आपको प्रभावित करने वाले हैं। हर प्रकार का सुख आपको मिलने लगेगा। खुशियां आपके दरवाजे तक आती तो हैं, लेकिन कभी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती, दरवाजे से ही लौट जाती है। इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। इस बार आपका जीवन बदलना ही चाहिए, क्योंकि यह आपका हक है। आपने दिन रात मेहनत की है तो आपको अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। सुख, सौभाग्य और धन दौलत सब कुछ आपके जीवन में आना ही चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपको यह काम करना है कि कोई किसी भी तरह से कितना भी हाथ जोड़कर आपसे मांगे, लेकिन आपको यह एक चीज किसी को भी नहीं देना है, क्योंकि इस एक चीज का संबंध आपके जीवन में बनने वाले इन सभी विशेष राजयोग से है, आपकी चमकने वाली किस्मत से है। यदि आपने यह चीज अपने हाथों से किसी और को दे दी तो समझ लीजिए कि आपने अपनी किस्मत किसी और के हाथों में सौंप दी है, अपना अच्छा समय किसी और के नाम कर दिया। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज ना ही किसी को उधार देनी चाहिए, ना ही किसी को दान में देना चाहिए। हमें उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों का दान करना होता है जो ग्रह हमें परेशान कर रहे हैं, जो सौभाग्य प्रदान करने वाले ग्रह हैं। उनसे जुड़ी कोई भी चीज अगर आप किसी को देते हैं तो आप अपने हाथों से अपना सौभाग्य किसी और को दे रहे हैं, और अगर जो ग्रह परेशान कर रहे हैं उनसे जुड़ी चीज आप किसी को देते हैं तो आप अपना दुर्भाग्य किसी और को दे रहे हैं। यह सरल सी बात अगर आप समझ लेते हैं और सतर्क हो जाते हैं तो आगे आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं रह जाएगी। आप अगर अपने जीवन की हर परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपनी परेशानियों में उलझ के रह जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर कौन सी चीज किसी और को देने से आपको बचना है। ऐसा नहीं कि आप किसी जरूरतमंद की मदद करना छोड़ दें या किसी की जरूरत पर उसे कोई चीज देना छोड़ दें, लेकिन कुछ खास चीज ऐसी है जिन्हें अगर आप अपने घर से बाहर करते हैं या अपने हाथ से किसी और को देते हैं तो आपके घर की बर्बादी होना तय है। आपके जीवन में नेगेटिविटी बढ़ जाएगी और मां लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। आपके परिवार पर संकट पड़ जाएगा। आखिर वो कौन सी चीज है जिसे अगर आपने किसी और को दे दिया तो आपके ऊपर इतनी सारी मुसीबतें आ सकती हैं। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें।